आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने झारखंड के झरिया कोयला क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए संशोधित मास्टर प्लान को दी मंजूरी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, योजना के तहत आग, भूमि धसाव और पुनर्वास की समस्याओं के समाधान पर 5,940 करोड़ रुपए होंगे खर्च। आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर झारखंड समेत देश भर में कार्यक्रम हुए आयोजित। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, कांग्रेस ने संविधान की हत्या कर देश में आपातकाल लगाकर आम आदमी के अधिकारों का किया हनन। मादक पदार्थ विरोधी राज्यव्यापी जागरूकता अभियान को लेकर कल रांची में होगी मैराथन दौड़। समापन समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे शामिल। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में लोहरदगा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। लेवी वसूली में संलिप्त PLFI के 2 नक्सली गिरफ्तार। और 3 जुलाई से रांची में सब जूनियर नेशनल गर्ल्स हॉकी चैंपियनशिप का होगा आयोजन। देश भर की 30 टीमें लेंगी भाग। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने झारखंड में झरिया कोयला क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए संशोधित मास्टर प्लान को स्वीकृति दे दी है। इस मास्टर प्लान के कार्यान्वयन से झरिया कोयला क्षेत्र में आग, भूमि के धसाव से जुड़े मुद्दों तथा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास का समाधान निकाला जाएगा। उन्होंने बताया कि इस संशोधित योजना के कार्यान्वयन में 5,940 करोड़ रुपए का कुल व्यय होगा। झारखंड का वो हिस्सा जहाँ पे कोल की बहुतायत रहती है, ये दामोदर रिवर के साथ लगा हुआ धनबाद का एरिया, यहाँ पर झरिया कोल फील्ड है। नया मास्टर प्लान 5,940 करोड़ रुपए का है और इसमें फंडामेंटल चेंजेस जो आए वो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशनल रीस्ट्रक्चरिंग, कैसे सिस्टम को और स्ट्रेंथन करें, टेक्निकल लोग साथ आए, वर्ल्ड ग्लोबल एक्सपर्ट्स हैं वो सब साथ आए, जो वहाँ के निवासियों ने वर्षों से जो नॉलेज गेन की है उस नॉलेज का उपयोग करके हम एक सोल्यूशन लेके आ सकते। आज संविधान हत्या दिवस है। यह दिन हमें उन घटनाओं की याद दिलाता है जब 25 जून 1975 को संविधान का गला घोंटकर देश में आपातकाल लागू किया गया था। यह आपातकाल से पीड़ित प्रत्येक व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने का दिन है। एक रिपोर्ट। आपातकाल के दौरान जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण अडवाणी और अन्य विपक्षी नेताओं को आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मीसा के तहत गिरफ्तार किया गया था। लगभग 35,000 लोगों को बिना किसी सुनवाई के हिरासत में लिया गया था। आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आपातकाल के दौरान अत्याचारों का सामना करने के बावजूद लोगों का लोकतंत्र में विश्वास बरकरार रहा। जब इमरजेंसी लगाई गई उसमें देश के नागरिकों से सारे अधिकार छीन लिए। उसमें से एक अधिकार संविधान के आर्टिकल 21 के तहत सभी भारतीयों को मिला, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था और मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। इधर गिरिडीह में आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर विशेष सेमिनार आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कांग्रेस ने संविधान की हत्या कर देश में आपातकाल लगाकर आम आदमी के अधिकारों का हनन किया था। संविधान में जितनी भी संशोधन उसके जमाने में अपने हित में उन्होंने संशोधन किया, अपने वोट बैंक के लिए संशोधन किया। किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने इस देश से संविधान को समाप्त करने की कोशिश की थी। वहीं भाजपा की जमुआ विधायक मंजू कुमारी ने भी कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि आपातकाल आम जनता के गले पर चोट थी और इस काले दिन को कभी नहीं भूलना चाहिए। चतरा में भी आपातकाल की 50वीं वर्षी पर भाजपा ने काला दिवस मनाया। प्रदेश उपाध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद आदित्य प्रसाद साहू ने आपातकाल को देश के लिए काला अध्याय बताया। आज का दिन पूरे देश के लोग काला दिवस के रूप में मनाते हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जिस प्रकार से 25 जून 1975 को मध्य रात्रि में तत्कालीन राष्ट्रपति अहमद जी और अटॉर्नी जनरल से दबाव डाल करके जिस प्रकार से इस देश में आपातकाल लागू करने का काम किया था, जनता के बीच को थोपने का काम किया था,
और जनता की आवाज को कुचलने का काम किया था। राज्यव्यापी निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध जागरूकता अभियान के समापन के अवसर पर कल रांची में मैराथन दौड़ और समापन समारोह का आयोजन किया जाएगा। मैराथन दौड़ सुबह 6 बजे से मोरहाबादी के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए अल्बर्ट एक्का चौक पर समाप्त होगी। इसके बाद दोपहर 1 बजे डोरंडा स्थित शौर्य सभागार में समापन समारोह आयोजित होगा, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। रांची में मुख्य सचिव अलका तिवारी ने जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक कर सभी उपायुक्तों को मिशन के सफल क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका निभाने का निर्देश दिया। उन्होंने अधूरे कार्यों और पूर्ण भुगतान की शिकायतों को गंभीरता से लेकर जांच कराने और कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में लोहरदगा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन PLFI के 2 उग्रवादियों को लेवी वसूली के दौरान गिरफ्तार किया है। लोहरदगा SP सादिक अनवर रिजवी ने बताया कि गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी जारी है। खूंटी जिले में विगत कई वर्षों से बड़े पैमाने पर मनरेगा और बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत आम की बागवानी की जा रही है और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता। खूंटी जिले में विगत 7-8 वर्षों से बड़े पैमाने पर मनरेगा और बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत आम बागवानी की गई है। अब आम बागवानी से युवा किसान और सखी मंडल की दीदियों को बेहतर आमदनी होने लगी है और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में सकारात्मक पहल धरातल पर देखने को मिली है। कई युवा किसान और दीदियों को आम के सीजन में 30,000 से 60,000 तक की आमदनी हुई है। कई किसान खूंटी, तुरपा, मुरहू, कर्रा, रनिया और अड़की के ग्रामीण इलाकों में 1 एकड़ से 2 एकड़ में आम बागवानी के साथ साथ साग सब्जियों की खेती कर लखपति किसान भी बन गए हैं। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। रांची में सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड CCL की CSR योजना लाल लाडली के तहत IIT की मुफ्त तैयारी के लिए इस वर्ष योजना के तहत 20 बालक और 20 बालिकाओं का चयन किया गया है। CCL ऑफिसर अखिलेश उपाध्याय ने बताया कि अब तक 180 से अधिक बच्चे IIT में दाखिला ले चुके हैं और कई बच्चे कोल इंडिया और अन्य सरकारी संस्थानों में कार्यरत हैं। पलामू जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों और शैक्षणिक संस्थानों में आज नशा उन्मूलन, साइबर क्राइम और सड़क सुरक्षा को लेकर व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया। इसके तहत पाटन, लोहाड़, पड़वा, तरहसी, चैनपुर और हरिहरगंज थाना क्षेत्रों में प्रभात फेरी निकाली गई। मौसम विभाग ने अगले 3 घंटों के लिए राज्य के कई जिलों में मध्यम गर्जन के साथ बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। यह मौसम अलर्ट रांची समेत बोकारो, देवघर, धनबाद, हजारीबाग, जामताड़ा, खूंटी, लोहरदगा, रामगढ़, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम जिलों के लिए प्रभावी रहेगा। विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। रांची में 3 से 14 जुलाई तक सब जूनियर नेशनल गर्ल्स हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन मरांगगोम के जयपाल सिंह मुंडा हॉकी स्टेडियम में किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में तमिलनाडु, केरल, हरियाणा, ओडिशा, झारखंड समेत देश भर की 30 टीमें हिस्सा लेंगी। हॉकी इंडिया की चयन समिति के सदस्य प्रतियोगिता के दौरान मौजूद रहेंगे। हॉकी झारखंड के महासचिव विजय शंकर सिंह ने इसे राज्य के लिए गर्व का अवसर बताया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने झारखंड के झरिया कोयला क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए संशोधित मास्टर प्लान को दी मंजूरी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, योजना के तहत आग, भूमि धसाव और पुनर्वास की समस्याओं के समाधान पर 5,940 करोड़ रुपए होंगे खर्च। आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर झारखंड समेत देश भर में कार्यक्रम हुए आयोजित। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, कांग्रेस ने संविधान की हत्या कर देश में आपातकाल लगाकर आम आदमी के अधिकारों का किया हनन।
मादक पदार्थ विरोधी राज्यव्यापी जागरूकता अभियान को लेकर कल रांची में होगी मैराथन दौड़। समापन समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे शामिल। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में लोहरदगा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। लेवी वसूली में संलिप्त पीएलएफआई के 2 नक्सली गिरफ्तार। और 3 जुलाई से रांची में सब जूनियर नेशनल गर्ल्स हॉकी चैंपियनशिप का होगा आयोजन। देश भर की 30 टीमें लेंगी भाग। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।